हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे हमारी ट्रूथ टेबल होती क्या है, हम इसको किस तरह से बनाते हैं और उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमारी ट्रूथ टेबल है क्या। ट्रूथ टेबल को हम हिंदी में सत्य सारणी बोलते हैं और जैसा हमें यहाँ पे टेबल बता रहा है तो हम यहाँ पे एक टेबल तो बनाने वाले हैं। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल क्या है। तो जब भी हम अपने बुलियन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा बुलियन एक्सप्रेशन हमें कोई भी वैल्यू लाके देता है तो हम उसको एक टेबल के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम अपने बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यूज को टेबल के रूप में लिखते हैं तो वो हमारी एक ट्रूथ टेबल होती है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम देख लेंगे ये किस तरह से बनाई जाती है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और यहाँ पे हम अपने दो बुलियन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। पहला होगा ए इज इक्वल्स टू बी और दूसरा होगा ए लेस देन बी। तो सबसे पहले अपने ए इज इक्वल्स टू बी को देखते हैं। अगर मैं अपनी इस रो के अंदर देखूं, मेरे पास ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 6 और मैं इवेलुएट कर रहा हूं ए इज इक्वल्स टू बी। तो कुछ इस तरह से होगा 4 इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4 तो मेरा 6 के बराबर नहीं होता। तो जब मैं इसको इवेलुएट करूंगा, मेरे ए की वैल्यू होगी 4 और बी की वैल्यू होगी 6, तो मेरे को यहाँ से फॉल्स मिलेगा। तो मैंने एक टेबल के रूप में इसको बना रखा है और मैंने यहाँ पे अपना फॉल्स लिख दिया है। जब मेरे ए की वैल्यू हो जाएगी 9 और बी की वैल्यू भी हो जाएगी 9 और मैं उनके बीच में अपना इक्वल टू ऑपरेटर लगा दूंगा, तो जब मैं अपना इक्वल टू ऑपरेटर लगाऊंगा तो मेरा ए इज इक्वल्स टू बी मेरे को ट्रू ला के देगा, क्योंकि मेरे ए की वैल्यू भी 9 है और बी की वैल्यू भी 9 है। अब देखते हैं जब मेरे ए की वैल्यू हो जाती है 10 और बी की वैल्यू हो जाती है 8, मैं फिर वापस से अपना यही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं अपने ए और बी के बीच में अपना इक्वल टू ऑपरेटर लगा दूंगा। मेरे ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 8, जो कि गलत है, तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से टेबल बना दी। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे अपने ए लेस देन बी के लिए कैलकुलेट किया है। अब मेरे ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 6 और मैं इनके बीच में लेस देन वाला ऑपरेटर लगा रहा हूँ। मतलब मेरा 4 लेस देन है 6 के, जो कि एक सही बात है। मेरा 4 तो 6 से छोटा होता है, तो मेरे को यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। फिर मैं कर रहा हूँ ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू भी 9 और इनके बीच में लेस देन वाला ऑपरेटर लगा रहा हूँ। अब मेरा जो 9 है वो तो 9 के इक्वल होता है और मैं बोल रहा हूँ लेस देन है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ से फॉल्स मिल जा रहा है। फिर उसके बाद मैं 10 और 8 के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ और 10 लेस देन है 8 से, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेबल टाइप से कुछ ऐसा बना दिया है। अब आप कहोगे कि हम तो वैसे भी कर सकते थे इसको, हमें टेबल बनाने की ज़रूरत क्या थी। अब अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ, मेरा ए इज इक्वल्स टू बी तो मेरे पास है ही, और मेरे पास यहाँ पे ए लेस देन बी भी है, और इनके बीच में भी मैं वापस से एक ऑपरेटर लगा देता हूँ। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया इनके बीच में। तो मेरे को सबसे पहले अपना ए इज इक्वल्स टू बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपना ए लेस देन बी कैलकुलेट करूंगा और फिर उसके बाद यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, फिर मैं अपना वहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो मेरे को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, मेरा ए इज इक्वल्स टू बी मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है और मेरा ए लेस देन बी मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है, तभी मैं उसके बाद में अपना ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर पाऊंगा। तो इसके लिए मेरे को चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक टेबल के रूप में बना दे रहा हूँ जिससे मेरे को याद ना रखना पड़े। अब यहाँ पे तो मेरे पास केवल दो ही हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना वापस से एक ऑपरेटर और लगा देता हूँ लेस देन वाला, और यहाँ पे एक और बुलियन एक्सप्रेशन लिख दूँ और मेरे को उस पूरे को कैलकुलेट करना है, तो चीज़ें तो बढ़ जाएंगी। अब बुलियन एक्सप्रेशन तो कितना ही बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल बना दिया। मैं अपने टेबल के अंदर देखता रहूँगा और अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करता रहूँगा। अगर मैं यहीं पे देखूँ, मैंने यहाँ पे मान लेते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया और मैं चेक कर रहा हूँ फॉल्स इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मेरे को ट्रू मिलेगी, क्योंकि जो मेरा फॉल्स है वो तो ट्रू के इक्वल है ही नहीं, और हम बोल रहे हैं मेरा फॉल्स ट्रू के इक्वल नहीं है, तो मेरे को यहाँ से ट्रू मिल जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूँ फॉल्स इज़ नॉट इक्वल टू फॉल्स, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स तो फॉल्स के इक्वल है ही, तो मेरे को यहाँ से फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से मैं अपना एक कितना भी बड़ा बुलियन एक्सप्रेशन एक टेबल के रूप में बना के उसको आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। फिर मेरे को कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किस तरह से मेरी वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरह से मेरे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से मेरा लॉजिकल ऑपरेटर लग रहा है। तो अगर मैं उसको टेबल के रूप में लिख दूंगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी और मेरे को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारी जो टेबल होती है उसका यूज़ क्या है, हम उसको किस तरह से बनाते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज़ होगी,
जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।